दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। के पटना समेत 19 जिलों में आज वज्रपात का अलर्ट। जैसे कि सूबे में अभी 2 दिन बारिश की छिटपुट स्थितियां बनी रहेगी। इसी दौरान राज्य के कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन के आसार है। मौसम विभाग ने आज और कल पटना सहित 19 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। साथ ही कई जिलों में बारिश के भी आसार है। मानसून ट्रफ गंगानगर, नरोल, अलीगढ़, वाराणसी, डाल्टनगंज एवं निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है। वह देखिए राज्य भर में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश गया के शेरघाटी में 107.2 मिलीमीटर, वही रघुनाथ में 60 मिलीमीटर, औरंगाबाद में 50 मिलीमीटर, बाकी बाजार में 48.8 मिलीमीटर, जिरोदई में 47 मिलीमीटर और बारा में 42.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। और देखिए 18 जुलाई से पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बड़ी खबर में देखिए सरकारी शिक्षकों को 1 अगस्त से दर्ज करनी होगी ऑनलाइन उपस्थिति। ऐप का ट्रायल हुआ संपन्न। जैसे कि बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अपडेट दिया है। अब शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विभाग की ओर से 16 जुलाई को इस संबंध में घोषणा की गई है। विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी शिक्षकों को आने वाले 1 अगस्त से ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। देखिए स्कूलों द्वारा UDAS पोर्टल पर शिक्षकों को प्रोफाइल अपग्रेड नहीं किए जाने की वजह से सभी स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए एक और मौका दिया गया है। देखिए ऐप के माध्यम से शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके जरिए विद्यालय में चल रही कक्षाओं और अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखना आसान हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में कक्षा 6 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में होगा संशोधन। जी देखिए बिहार में कक्षा 6 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में संशोधन होगा। इसको लेकर सोमवार से सभी विषयों की किताबों की समीक्षा की जाएगी। सरकारी स्कूलों के लिए छपी किताबों में विभिन्न तरह की गलतियां और जरूरत के अनुसार चीजों को नहीं देने पर विभाग ने समीक्षा के बाद संशोधन का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य भर में 40 से एक्सपर्ट शिक्षकों की टीम बनाई गई है जो समीक्षा करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जिला समेत सूबे में बच्चों को विभाग की ओर से किताबें उपलब्ध कराई जा रही है। अलग अलग प्रकाशकों को इसका जिम्मा मिला है। अब तक सभी कक्षा और सभी विषयों की किताबें बच्चों को मिली भी नहीं है, मगर जितनी किताबें मिली है उनमें अधिकतर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सबसे ज्यादा मिडिल स्कूलों की किताबें में गलती सामने आई है। बड़ी खबर में देखिए डोमिसाइल नीति के खिलाफ सड़क पर उतरी जाप। बोले पप्पू यादव 23 को करेंगे रेल चक्का जाम। या देखिए शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जाप ने रविवार को पटना में रोड जाम, आगजनी और हंगामा किया। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने पटना सिटी के 0 माइल और पटना नया मोड़ को जाम कर हंगामा किया। साथ ही सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को लागू और बेरोजगार युवाओं को हक देने की मांग की। वही जाम के कारण NH-30 पर छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम को लेकर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पेच लगाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। वही शिक्षकों के हक मांगने पर लाठीचार्ज कर दमन नीति को अपनाने का काम कर रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जारी रहेगा। अगर सरकार बिहार युवाओं के हक की बात नहीं करे तो आने वाले 23 तारीख को रेल चक्का जाम होगा और गवर्नर हाउस में प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर में देखिए PM किसान के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन करोड़ों किसानों के खातों में आएगी 14वीं किस्त के पैसे। देखिए PM किसान योजना के लाभार्थियों को जल्द 14वीं किस्त के पैसे आ जाएंगे। इस योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि करोड़ों किसानों के खाते में इसी महीने के 14वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार ने किसानों को किस दिन तक पैसे मिल जाएगी इसकी भी सूचना दे दी है। सरकार साइट्स की माने तो 28 जुलाई को देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। PM मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि PM किसान योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी को कर्नाटक से जारी की गई थी। PM किसान से जुड़े लाभार्थियों का इंतजार इसी महीने अंत में समाप्त हो जाएगा और सभी के खातों में उनकी राशि आ जाएगी। वहीं हाल में PM किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर में लाभार्थियों के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। किसान अब अपने मोबाइल पर PM किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए बेंगलुरु की बैठक में 5 सूत्रीय मुद्दों पर लग सकती है मुहर। भाजपा को हराने के लिए बनेगा फुल प्रूफ प्लान। देखिए लोकसभा चुनाव में एकजुट विपक्ष के सपने को साकार करने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी। विपक्ष की यह दूसरी बैठक है जिसमें कई प्रमुख मुद्दों पर मुहर लग सकती है। इसमें विपक्ष को एकजुट करने वाले दलों के इस बैनर को नाम भी दिया जा सकता है। जैसे यूपीए के रूप में 2004 के 2014 तक देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली थी, उसी के तर्ज पर अब विपक्षी दलों के इस पहल को एक नाम देकर एक बैनर तले लगाया जा सकता है।
इसके अलावा बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी है और कुछ फैसले होंगे उसे लेकर भी एक लंबी फेहरिस्त बनाई गई है। इसमें 5 सूत्रीय मुद्दों पर मुहर लगने की उम्मीद है। देखिए, सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के नाम के अलावा इसमें प्रमुख चर्चा संयोजक पद को लेकर है। संयोजक पद के लिए जिन प्रमुख नामों की चर्चा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे अहम है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले विपक्ष को एक साथ लाने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं की मुलाकात की थी। उनकी ही पहल पर विपक्षी दलों ने 23 जून को पटना में बैठक की थी। अब संयोजक के लिए जिस नेता का नाम सबसे आगे माना जा रहा है उसमें नीतीश कुमार अग्रणी बताए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के अलावा शरद पवार को लेकर भी संयोजक बनाए जाने की चर्चा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 1200 करोड़ से चमकेगी राज्य की ग्रामीण सड़कें। जैसे कि बिहार में जिलों की 50 से अधिक ग्रामीण सड़कों पर राज्य सरकार 1255 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च करेगी ताकि संबंधित जगहों की ग्रामीण आबादी का आवागमन और सुगम हो सके। सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने यह राशि उन कार्य मंडलों को जारी कर दी है जहाँ प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इन ग्रामीण सड़कों का या तो निर्माण कार्य चल रहा है या आरंभ होने वाला है। इस राशि से सड़क का नव निर्माण, मरम्मत व चौड़ीकरण का कार्य होगा। ये तमाम सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनाई जाएगी। वह देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जिन 17 जिलों की सड़कों के लिए विभिन्न कार्य मंडलों को राशि आवंटित की गई है उनमें पटना, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, कटिहार, मधेपुरा, सिवान, कैमूर, भागलपुर, लखीसराय, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सुपौल तथा पूर्वी चंपारण शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, विरोध के बीच 35,000 नियोजित शिक्षकों ने किया आवेदन। जहाँ देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षक एक तरफ शिक्षक बहाली को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब तक 35,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दिया है। वहीं देखिए, शिक्षक भर्ती में अब तक कुल 9 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीपीएससी की सभी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी अब एक बार रजिस्ट्रेशन कर आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए आयोग द्वारा OTR सिस्टम लॉन्च किया गया है। वहीं देखिए, 17-18 जुलाई को विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। इस बैठक के बाद ही नीतीश कुमार शिक्षकों के मुद्दे पर बात करेंगे। चर्चा है कि मुख्यमंत्री पहले महागठबंधन दलों के बीच बैठक कर इस पर बात करेंगे, अपनी बात भी पूरी तरह से रखेंगे। इसके बाद शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, पटना में 15 दिनों में कटा 2.5 करोड़ का चालान, 2100 कैमरों से की जा रही है निगरानी। जी देखिए, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के बाद अब पटना में भी 360 डिग्री रोटेशन वाले कैमरे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाए जा रहे हैं। इसके बाद पटना में अब तक करोड़ों का चालान कट चुका है। लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर किस नियम के उल्लंघन से उनका चालान काटा जा रहा है। बता दें कि 15 दिन में पटना में लगभग 2.5 करोड़ का चालान लोगों का कट चुका है। बड़ी खबर में देखिए, एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने रखी है बड़ी शर्त। जहाँ देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए की बैठक से पहले बड़ी शर्त रख दी है। दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ पटना में महत्वपूर्ण मीटिंग की। इसमें पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे। पटना में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 6-1 के फॉर्मूले के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल होगी। इस फॉर्मूले पर सहमति बन जाती है तो चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे। मतलब यह कि एलजेपी रामविलास को 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीट चाहिए और बाद में 1 राज्यसभा की सीट भी दिया जाना चाहिए। ऐसा होने पर पार्टी के गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान के लोजपा के पारस गुट को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्योता भेजा है। में देखिए, रेलवे के लिए घाटे का सौदा बन रही वंदे भारत एक्सप्रेस। अब किराया घटाकर कई रूटों पर भरी जाएगी खाली सीटें। जहाँ देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के बाद कई रूटों पर परिचालित ट्रेनों में सीटें नहीं भर रही है। वंदे भारत की सीटें नहीं भरना रेलवे के लिए चिंता का विषय बन रहा है। ऐसे में अब रेलवे ने उन रूटों पर वंदे भारत का किराया कम करने की योजना बनाई है जहां सीटें अधिक किराया होने की वजह से नहीं भर रही थे। दरअसल पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेन के किरायों को लेकर रेलवे बोर्ड की बैठक हुई है। इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि 3 से 5 घंटे तक चलने वाली वंदे भारत सेवाओं की कीमतें कम की जाएगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अधिकतर वंदे भारत ट्रेनों की 100% सीटें भर रही है, लेकिन कम दूरी की ट्रेनों में ऐसा नहीं हो रहा है। घर में देखिए, राज्य के स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। जहाँ देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई से पटना जिले में होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस मोबाइल ऐप पर स्कूल प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों के अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं। संबंधित मॉड्यूल के तहत UDAS 2021-22 के आधार पर इसके शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित सारे आंकड़ों की एंट्री होगी, फिर उनकी ID बनेगी। इसी से शिक्षक रोजाना हाजिरी बनाएंगे। साथ ही इसमें विद्यार्थियों का भी पूरा डेटा होगा। वहीं शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के बाद छात्रों की हाजिरी बनाएंगे। इसके लिए कक्षावार शिक्षक की ID बनेगी। वहीं कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार शिक्षक कहीं से भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते हैं। स्कूल परिसर में रहने पर ही ऐप काम करेगी।
इसकी जानकारी राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्यों को दे दी गई है। में देखिए, भागलपुर से वंदे भारत चलाने का बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। अगरतला राजधानी ट्रेन के परिचालन की भी चल रही है बात। गोड्डा से भागलपुर रेलखंड का निरीक्षण करते हुए भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्व रेलवे जीएम अमर प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का भागलपुर से चलाने का प्रस्ताव है। इसके रैक का प्रोडक्शन तेजी से किया जा रहा है। राजधानी एक्सप्रेस के भागलपुर से चलाने की बात पर उन्होंने कहा कि अगरतला एक्सप्रेस को भागलपुर से होकर चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया है और यह प्रस्ताव मेरे आने से पहले ही भेजा गया है। में देखिए, राजगीर में मालमास मेला की भव्य तैयारी, देश विदेश के श्रद्धालु होंगे शामिल। जी देखिए, बिहार के राजगीर में मालमास मेला लगने जा रहा है। इसमें देश दुनिया से तीर्थ यात्री शामिल होंगे। श्रद्धालुओं और सैलानियों को यहां कई सुविधाएं दी जाएगी। इन्हें पहली बार फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई और सुविधा मिलने वाली है। मालमास मेला 18 जुलाई को लगने वाला है। इसमें ब्रह्मकुंड व सप्त धाराओं में स्नान का विशेष महत्व है। देश के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु आकर यहाँ स्नान के साथ ही पूजा पाठ करते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ के सभी कुंडों में पूरे विधि विधान से स्नान व पूजा पाठ करते हैं। इस मेले में साधु संतों की टोलियां स्नान करती है। लोगों की मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा बसु ने इस पवित्र स्थल पर महायज्ञ कराया था। इसमें उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, लेकिन भूल होने की वजह से काग महाराज को वह नेता देना भूल गए थे। इसी वजह से वह यज्ञ में शामिल नहीं हो सके थे। इसके बाद इस मेले के दौरान काग यानी कौवा नहीं आते हैं। मालमास में राजगीर बैंकुट धाम बन जाता है। इसी दौरान 33 कोटि देवी देवताओं का राजगीर में निवास होता है। पहली खबर में देखिए, बिहार में पॉलिटेक्निक, आईटीआई व बीएड छात्रों को भी अब लोन मिलेगा। जी हाँ, देखिए, राज्य में पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीएड पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के हित में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इन 3 के अलावा 23 और पाठ्यक्रमों के लिए भी अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्र छात्राओं को लोन मिलेगा। इस निर्णय से अब इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। गौर हो कि पहले से 41 कोर्स के लिए लोन दिया जा रहा था। ताज़ा फैसले के बाद अब यह संख्या 74 पहुंच गई है। राज्य में बीएड, पॉलिटेक्निक और आईटीआई पढ़ने वाले विद्यार्थियों की काफ़ी संख्या है। लंबे समय से इसके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने की मांग चल रही थी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद उक्त फैसला लिया गया है।